हेलो एवरीवन। तो कल हम लोग सॉल्व किए थे 10 नंबर तक। आज सॉल्व करेंगे उसके बाद वाले क्वेश्चन। ठीक। ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब जो क्वेश्चन है, ये फीटर का क्वेश्चन है और ये सब में काम आएगा और सभी ट्रेड में भी काम आएगा। जैसे आपका फीटर में कौन सा हो गया ट्रेड, जैसे आपका फीटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया और सब में काम आएगा। जितना भी मैकेनिकल से रिलेटेड है क्वेश्चन काम आएगा सब में। और जो अभी वैकेंसी आई है बिहार में, जो वैकेंसी आई है बिहार में जो कार्य निरीक्षक है, कार्य निरीक्षक का जो मैकेनिकल वाला है ना, निरीक्षक यानी इंस्ट्रक्टर, जो वर्क इंस्ट्रक्टर है उसमें भी काम आएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। 60 नंबर का क्वेश्चन उसमें भी पूछेगा ट्रेड से आपके। ओके, 60 नंबर से क्वेश्चन पूछेगा उसमें भी ट्रेड से, उसमें भी ये काम आएगा, बहुत हेल्पफुल है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ये जो प्रतीक चिन्ह है किसका है? ये जो प्रतीक चिन्ह है ये किसका है, बताइए। प्रतीक चिन्ह किसका है? तो ये क्वेश्चन पूछा है प्रतीक चिन्ह किसका है। चौथेपन का क्या होता है? ये होता है, जो चापदेपन का होता है, ये क्यों नहीं रहा? जो ये समल इससे होता है, समांतर त्रिभुज की तरह, इससे ऐसे होते हैं। समांतर का क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। परपेंडिकुलर का ऐसे भी कर सकते हैं, ये एंगुलर का होता है, हालांकि समकोण का होता है और स्क्वायरनेस का होता है। समकोण का और स्क्वायरनेस का। सीधापन के लिए ऐसा हो जाएगा सीधा, सीधापन के लिए ऐसे हो जाएगा सीधे। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा। चौथेपन का पूछा है तो ए आंसर होगा, ऐसे होगा फ्लैटनेस। चलिए इसके बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या पूछा है आगे देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो ज्यामितीय सहिष्णुता होता है यानी ज्यामितिकल टॉलरेंस होते हैं, 3 प्रकार का होता है। एक नंबर होता है वो फॉर्म फॉर्म टॉलरेंस हो गया, एक नंबर का हो जाए जो फॉर्म टॉलरेंस। 2 नंबर हो गया रवैया सहिष्णुता, जिसे एटीट्यूड टॉलरेंस कहते हैं, रवैया सहिष्णुता। 3 नंबर क्या हो, लोकेशनल सहिष्णुता। ठीक, लोकेशनल टॉलरेंस। ए नंबर में क्या है, फॉर्म सहिष्णुता में कौन है, सीधापन, चपड़ापन यानी फ्लैटनेस, राउंडनेस यानी गोलीयता, कर्व ये सतह का प्रोफाइल यानी सरफेस फॉर्म का जो होता है, रूपरेखा, सरफेस का जो फॉर्म होता है वो रूपरेखा। ये सिलेंड्रिकल है यानी बेलनाकार के लिए है। ये जो फिगर दिखाया गया, इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे मान लीजिए बेलनाकार देना होगा तो ऐसे दे देगा, ऐसे प्लस माइनस जो डिविएशन होगा वो दे देगा। कर्व के लिए ऐसे देगा। ठीक, हाँ, क्वेश्चन में देगा तो ऐसे पूछेगा देकर सिंबल है। ठीक, और रवैया में ये क्या होगा, समांतर का हो गया, ये समांतर का, और ये कोणीय था एंगुलर, ये समकोण या वर्गनाता यानी स्क्वायरनेस का हो गया, और ये हो गया केंद्रीयता यानी सेंटर। और पोजिशनिंग के लिए प्लस का होगा, पोजिशनिंग के लिए ऐसे होता है, इसमें दो होता है। पोजिशनिंग के लिए ऐसे होता है, पोजिशनिंग के लिए ऐसे हो जाएगा। और ये जो है ये केंद्रीयता मीन सेंटर, इसमें दो होता है, एक कोसेंट्रिक होता है यानी केंद्र में होगा, जो कि कोसेंट्रिक, एक नॉन कोसेंट्रिक होता है। एक कोसेंट्रिक होता है, एक नॉन कोसेंट्रिक होता है, जिसका सेंटर समान नहीं होगा। देखिए ये हो गया, फिर यहाँ से वर्ग बनाएगा, यहाँ से इसका सेंटर जबकि यहाँ से है, यहाँ सेंटर है तो वर्ग यहाँ से बनाएगा, ये नॉन कोसेंट्रिक हो जाएगा। कोसेंट्रिक में एक ही सेंटर से पूरा वर्ग बनाते हैं। जैसे ये हो गया, ये ये हो गया वर्ग, मान लीजिए ये इसका सेंटर हो गया, फिर यहीं भी इसी का सेंटर मान का
इसी का सेंटर मानकर बनाएंगे, इसी का सेंटर मानकर बनाएंगे। रुकिए बता रहे हैं कैसे। इसको यहाँ पे करेंगे, मान लीजिए आपका ये सेंटर हो गया वर्ग का, राउंडनेस का, यानी सर्कल का सेंटर हो गया, सर्कल का। तो ये हो गया सेंटर मानकर, इसी सेंटर से ये बनाएंगे, फिर इसी का सेंटर लेकर ये बनाएंगे, क्वेश्चन हो, फिर इसी का सेंटर लेकर ये बनाएंगे। सेंटर सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन नॉन फेसिंग में सेंटर यहाँ रहेगा, वर्ग यहाँ बना देंगे, बोलो के राउंडनेस यहाँ बना देंगे गुलिया का, तो नॉन सेंट्रिक हो गया। आगे देखिए, ये जो लिमिट फीट में होता है, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जीटी लिखते हैं शॉर्ट में, फंडामेंटल ऑफ डेविएशन। और पूछेगा बी आई इसमें कितना होता है, तो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस बताएंगे 18, 18 वही जो कल बताए थे, आई टी जीरो से, आई टी 01, आई टी 0 से लेकर आई टी 0, फिर आई टी 1 से लेकर आई टी 7 तक, आई टी 16 तक होता है, ठीक, या 18 हो जाएगा, ठीक। और ग्रेड ऑफ टॉलरेंस पूछेगा, फंडामेंटल ऑफ डेविएशन, तो 25 बताएंगे, 25 कैसे होगा, ये भी बता रहा है 25 कैसे हो रहा है। 25 कैसे होगा, एबीसीडी का, एबीसीडी जो होता है उसमें 26 अक्षर होते हैं, एबीसीडी में 26 होता है अक्षर, जिसमें से आई, आई, एल, ओ, डब्ल्यू, क्यू, इसको छोड़कर ये 21 बचाते, 21 ये होगी, ठीक। इसको छोड़कर एबीसीडी के 21 अक्षर लेंगे, प्लस जे एस, जे एस, जे ए, जेड बी, सॉरी सॉरी, जेड होगा, सॉरी, जे एस हो गया। जे एस के बाद आपका, जे एस के बाद आपका जो होगा, जे एस के बाद जेड ए हो गया, फिर जेड बी हो गया, फिर जेड सी हो गया। कितना हो गया, 1 2 3 4, 21 4 कितना हो गया, 25, 25 हो गया ये। फंडामेंटल एप्लीकेशन कितना होगा, 25, किसमें, बी आई एस सिस्टम में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बी आई एस सिस्टम में। अब देखिए, अब ये होता है बी आई एस सिस्टम होता है, 25 कैसे होता है, ये बी आई एस ग्रेड ऑफ टॉलरेंस 16 होता है, तो ये आई टी 01 वाला दो को छोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा, आई टी 18 है तो आई टी 01, आई टी वो 0, आई टी 1 से लेकर 16 तक 18 ये हो गया। बी बी आई एस में होता है 18 25, ठीक, यही ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन, यही ज़्यादा पूछता है बी आई एस वाला, ये 25 का। फिर आई एस ओ, बी बी एस आई, बीएसआई में कितना होता है, 16 इकाई, तो आई एल क्यू तो छोड़ देंगे तो 21 बचेगा ही, 21 उसको ले लेंगे। आईएसओ इंटरनेशनल जो होता है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका कितना होगा, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस 18, और ग्रेड ऑफ फंडामेंटल ऑफ डिवीजन कितना, 28, इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका 2 नंबर और 4 नंबर नोबल सिस्टम होता है, बीएसआई दोनों का सेम होता है, 16 21 16 21 होता है, ठीक। 16 21 याद करें, बी एस आई का 16 21, ये 18 28, 28 कैसे हो गया, तो 21 तो वो होता है एबीसीडी वाला, तो प्लस 4 वो बताए, प्लस 21 3 ये हो गया, 3 कहाँ से आता है, तो एफ जी, सी डी, सी डी, ई एफ, ई एफ और एफ जी, ये 3 को हो गया, ये 3 को हो गया, तो कितना हो गया, 1 2 3, तो कितना 25 3 28, 28 हो गया। तो ग्रेड ऑफ फंडामेंटल ऑफ डिवीजन 28, आईएसओ में 28, और ग्रेड ऑफ टॉलरेंस कितना हो गया, 18, इसको याद रखेंगे। ग्रेड ऑफ टॉलरेंस कितना हो गया, 18, डेविएशन कितना हो गया, 28। इसको बहुत पूछता है क्वेश्चन, इसीलिए बता दी। आगे चलिए, पूछा है चूड़ी का बी एस डब्ल्यू का पूर्ण नाम क्या है, कल ही बताए थे बी एस डब्ल्यू सबका फुल फॉर्म, बी एस डब्ल्यू का क्या होता है फुल फॉर्म,
बताइए। BSW का क्या होता है फुल फॉर्म? भारत स्टैंडर्ड विथ वॉच, भारत स्टैंडर्ड वार्म, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वॉच, ब्रिटिश स्टैंडर्ड वार्म। क्या होगा? ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वॉच। ऑप्शन नंबर सी हो गया। और BSW का होता है BSW, BSF और BSP, तीनों का एंगल जो होता है सेम होता है। तीनों का एंगल 55 डिग्री होता है। ठीक, तीनों का एंगल सेम होता है। ठीक हो गया। आगे देखिए। देखिए यहाँ पे दिया है सबका प्रूफ। ब्रिटिश ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ ट्रेड, BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन ट्रेड, BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप ट्रेड, BF ब्रिटिश एसोसिएशन ट्रेड, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड, अमेरिकन नेशनल ट्रेड। इसका एंगल सबका बताए थे, ये तीनों का तो सेम होता है। तीनों का एंगल जो होता है 55 डिग्री। BA का क्या होता है? 47.5 डिग्री, 47.5 डिग्री। अमेरिकन नेशनल का इसका दोनों का सेम होता है 7 डिग्री। मीट्रिक का भी 7 डिग्री होता है, तीनों का सेम होता है। इसमें अमेरिकन नेशनल में दो होता है, एक फाइन होता है, एक फाइन होता है, एक कोर्स होता है। तो फाइन में पिच रहता है, कोर्स में पिच नहीं रहता है। आगे देखिए। केंद्रीय वेधन का कोण क्या होता है? सेंटर पंच। बताइए सेंटर पंच का एंगल क्या होता है? सेंटर पंच दो प्रकार का, सेंटर पंच का दो प्रकार दो प्रकार के एंगल होते हैं। एक 7 डिग्री होता है, एक 90 डिग्री होता है। 7 डिग्री वाले को डॉट पंच भी कहते हैं, 90 डिग्री को सेंटर पंच कहते हैं। ड्रिलिंग के लिए उपयोग होता है। ये बिटनेस मार्क यानी साक्ष्य चिन्ह के लिए उपयोग होता है। बिटनेस मार्क यानी साक्ष्य चिन्ह, साक्ष्य चिन्ह, साक्ष्य चिन्ह के लिए उपयोग होता है। बिटनेस मार्क यानी साक्ष्य चिन्ह के लिए उपयोग होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका कितना होगा सही? ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। 90 से 160 डिग्री। 120 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है जो प्रीक पंच दो प्रकार के थे, एक 30 डिग्री वाला, एक 7 डिग्री वाला। तो 7 डिग्री को ही आप कहते हैं बिजनेस मार्क के लिए इसका उपयोग होता है बिजनेस। और 30 डिग्री प्रीक पंच होता है। ठीक। हम्म। आमतौर पर हम लोग 7 डिग्री का उपयोग करते हैं, इसको डॉट पंच भी कहते हैं। ठीक है, इसको डॉट पंच भी कहते हैं 7 डिग्री को। ऑप्शन नंबर डी आंसर। आगे देखिए। बर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का न्यूटन यानी लीस्ट काउंट कितना होता है? बर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर, इसका यूज क्या होता है? ये कोण मापता है। ये मतलब फिनिश यानी परिशुद्धता में कोण मापता है। परिशुद्धता में, परिशुद्धता में कोण मापता है। इसका जो लिस्ट काउंट होता है, अगर डिग्री में पूछे तो एक बात 12 डिग्री बताएंगे। ठीक, एक बात 12 डिग्री बताएंगे। और मिनट में पूछेगा तो मिनट में कैसे निकालेंगे? एक बात 12 डिग्री को मिनट में अगर निकालना होगा तो कैसे बताएंगे? 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 60 मिनट। ठीक, 12 में कितना से गुना करेंगे? 7 से। कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। इसीलिए इसका लिस्ट काउंट कितना आएगा? 5 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए सही हो गया। इसका लिस्ट काउंट कितना आएगा? 5 मिनट। लिस्ट काउंट कैसे निकालता है? तो आइए लिस्ट काउंट को भी बता देते हैं कैसे निकाला जाता है। लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है ये बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है। लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है ये फिगर से बताते हैं। देखिए, यह है बर्नियर प्रोटेक्टर का, बर्नियर ब्यूवेल प्रोटेक्टर। बर्नियर ब्यूवेल प्रोटेक्टर में ये क्या होता है? इसको कहते हैं ब्लेड। ये होता है आपका ब्लेड। ठीक, ये स्टॉक हो गया। ठीक, ये संदर्भ सरफेस यानी जो हेल्पिंग सरफेस होता है उसको प्रदान करता है। ये
वर्किंग एज में जो संपर्क सतह में आता है वो भार होता है। कार्य का संपर्क सतह में ब्लेड आता है। ये स्टॉक होता है ना, ये रफनेस रिफरेंस प्रदान करता है। ये लॉकिंग स्क्रू हो गया। ये इससे एंगल माप सकते हैं, ये दोनों से 45 डिग्री माप सकते हैं, इससे 60 डिग्री माप सकते हैं। ठीक है, शुद्धता में मापते हैं। एडजस्टेबल ब्लेड होता है ये डिस्क हो गया, ये मेन स्केल हो गया, ये डायल स्केल हो गया, और ये बर्नियल स्केल हो गया। बर्नियल स्केल में क्या होता है, 5-5 डिग्री का गैप होता है। 5-5 डिग्री का गैप, बर्नियल स्केल में 5-5 डिग्री का गैप होता है। इसको वैल्यू निकालते हैं तो ऐसे होते हैं, एक अधिक कोण के अनुसार होता है ऐसे, और एक न्यून कोण के अनुसार होता है। अधिक और न्यून कोण के अनुसार इसको वैल्यू निकालते हैं जब भी इसका माप करते हैं। लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है? लिस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला होता है 2 MS D - VSD। ठीक, दो जो 2 MSD एक, क्योंकि एक मेन स्केल डिवीजन में कितना डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है। मेन स्केल डिवीजन का सबसे निम्न माप का 1 डिग्री, और VSD में क्या होता है, ये पूरा 12, यानी यहाँ से यहाँ तक 12 भाग होता है, इधर से इधर 12। ये जो बर्नियर स्केल आता है इससे, देखिए बर्नियर स्केल हो गया, इधर 12 होंगे और इधर 12 होंगे, तो एक कम लिया जाता है, आपको भी पता है। इसको यहाँ से 23 लेंगे, 23, 12 12 होते हैं, 12 12 23 लेंगे इसको। यहाँ पे 12 डिग्री होता है, यहाँ पे 12 और 12 कितना हो गया, 24। 24 हो गया, यानी इसको 23 ही लेंगे, 23 में तब 12। ठीक, कितना हो गया, 23 में तब 12, यानी दोनों का जोड़ का नीचे से भाग दे देंगे। 23 में तब 12 इसका बर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट हो गया। ठीक, आगे देखिए, लिस्ट काउंट 23 में तब 12 और 1 डिग्री हो गया। MSD का वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, इस पे इसको वैल्यू रखेंगे। 23 में तब 12 आया, एक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होगा, 1 डिग्री, और बर्नियर स्केल का मान कितना होगा, 23 में तब 12। एक कम लेते हैं, देखिए यहाँ से 2, एक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होगा, 1 माइनस 23/12। ओके, 23/12, ये कितना हो गया, 2 माइनस 23/12। 23/12 आगे देखिए, इसको सिलाई देके जोड़ देते हैं, और सिलाई जोड़ देते हैं, यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगा, एक सिलाई नया जोड़ रहा है उसकी, उस पे बता रहा है, सिलाई जोड़ के उस पे बता रहा है, सिलाई जोड़ के उस पे बता रहा है। स्लाइड, हाँ नया पेज ले लिए। अब आइए इस पे बताया जाए अच्छा से। कितना बताए थे उसका वैल्यू, 2 MSD माइनस VSD। MSD मेन स्केल डिवीजन, VSD मतलब बर्नियर स्केल डिवीजन। दो, एक का वैल्यू कितना रखे थे, 1 डिग्री, माइनस VSD का वैल्यू कितना था, 23/12। ठीक, तो 2 - 23/12, ये सब डिग्री में है, ये सब का डिग्री में है, और मिनट में निकालना वो भी बताएंगे। ये डिग्री में है, ठीक है, डिग्री में है, ये सब डिग्री में है। तो 12 दूना 24, LCM निकालेंगे, 24 माइनस 23/12। यहाँ से कितना आया, 23 में से 24 में से 23 जाएगा, 1/12, 1/12 डिग्री आएगा। लिखता हूँ, इसको मिनट में निकालना है, तो मिनट में ऐसे निकालेंगे, 60 से भाग दे देंगे, 12×5 = 60, कितना हो गया, 5 डिग्री, कितना हो गया, 5 डिग्री।
और ऐसा निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे तो इसका वैल्यू याद करना पड़ेगा, मिनट में कितना होता है। डायरेक्ट निकालना है तो मिनट में इसको याद रखना पड़ेगा, वो भी बता रहे हैं। मिनट में निकालना है, वो भी बता रहे हैं कैसे निकलेगा। डायरेक्ट ये डिग्री से खाली मिनट में निकालना है, जैसे मिनट में ही, उसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला तो वही होगा, 2 MSD माइनस 1 VSD। एक VSD का इस यहाँ पर ना, एक MSD का मान होता है 1 मिनट, एक, और VSD का मान होता है 1 मिनट 55 सेकंड। यहाँ पे मिनट के लिए मिनट के लिए एक डैश का उपयोग करते हैं, डबल में सेकंड के लिए डबल डैश का उपयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, ये VSD का वैल्यू होता है। 1 मिनट में कितना डिग्री कोण होता है? 1 मिनट में 7 सेकंड होता है। इसको सबको सेकंड बताइए, सबको सेकंड में नहीं, कितना होगा सेकंड में सबको बनाएंगे तो 1 मिनट में, यहाँ पे 2 है, ठीक, तो 2 मिनट हो गया। तो 2 मिनट को सेकंड में बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनेगा, देखिए, 12 ले लेते हैं। 2 मिनट को बनाना पड़ेगा, 2 में 7 से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120, ठीक है। और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 डिग्री प्लस 55 डिग्री, ये 115 आ जाएगा। 120 में से 115 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, यही आ गया 5 मिनट डायरेक्ट। इसमें कौन सा तामझाम करना, डायरेक्ट आ गया 5 मिनट। इससे शॉर्ट में हो गया, मतलब ये याद रखना पड़ेगा तब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक, आगे देखिए 16 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊपरी विचलन यानी अपर डेविएशन 0.15, 0. अपर डेविएशन कितना दिया, 0.15, और निचला विचलन कितना दिया है, माइनस में 0.05। तो पूछा सहिष्णुता कितना होगा टॉलरेंस, तो क्या बताए थे, जब प्लस माइनस दिया होगा जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0, एक एक कम 2, कितना हो गया, 0.2 हो जाएगा। इसमें इसमें क्या करना है, जोड़ देंगे, प्लस माइनस देगा जोड़ देंगे, माइनस माइनस देगा घटा देंगे, ठीक है, इस दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है एक त्रिकोण जिसके पक्ष 3, 4 और 5 सेम है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसको, इसे सीधे देख कर लग रहा है कि समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा, ये क्योंकि ये सीरीज में है, इसका सीरीज क्या होगा, इससे हो गया 3, 4, 5, 7, 12, 13, सॉरी 5, 12, 13, 5 सीरीज होता है ना, 5, 12, 13, फिर 7, 24, 25 सबका सीरीज होता है, 7, 12, 25, इसी पे निकालेंगे फॉर्मूला पे। ये ऐसा नहीं करेंगे, 5 यहाँ पर आएगा, और 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, या 3 इधर या 4 इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त्रिभुज का फॉर्मूला का तो 1/2 गुने आधार यानी बेस गुने ऊंचाई यानी हाइट, क्या होगा, 1/2, बेस कितना है 3, ऊंचाई कितना है 4, पावर में कट जाएगा 2 बार में, आंसर कितना आएगा 6 cm। ठीक, बन गया क्वेश्चन, आगे चलते हैं।
ये समकोण त्रिभुज के पैटर्न पे था, इसीलिए बन गया हाइपोटेनस, निकल गया 5। जो बड़ी भुजा होते हैं उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। है? पूछा है 17 नंबर क्वेश्चन। एक में छुरी का एंगल क्या है? बताइए, एक में छुरी का एंगल क्या है? एक में का कितना एंगल है? तो 55 डिग्री किसका होता है बताए हैं? बी एस डब्ल्यू, बी एस एफ, बी एस डब्ल्यू, बी एस एफ, बी एस पी, तीनों का 60 डिग्री किसका होता है? आई एस ओ, मीट्रिक, आई एस ओ। क्या क्या लिख रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। 60 डिग्री किसका होता है? आई एस ओ, आई एस ओ, मैट्रिक, अमेरिकन नेशनल थ्रेड, तीनों का कितना होता है? 60 डिग्री। ठीक, 29 डिग्री किसका होता है? ये एक में चूड़ी का होता है, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, 30 डिग्री किसका होता है? समलंबकार या मॉडिफाइड एक में। जो मॉडिफाई होता है, मॉडिफाइड, जो मॉडिफाई होता है ना, जो मॉडिफाई, जो मॉडिफाई एक में थ्रेड होती है, एक में, उसका कितना होता है एंगल? जो मॉडिफाइड एक में थ्रेड होता है उसका 30 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, ऐसे 55 बी एस डब्ल्यू, बी एस एफ, 60 डिग्री आई एस ओ, मैट्रिक, अमेरिकन नेशनल थ्रेड, सेलर थ्रेड भी इसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसे। मॉडिफाइड का 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री बत्तीस का होता है। ठीक है, आगे देखिए। पूछा है व्यास के छेद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है। 2 mm व्यास के छेद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है। जहां जहां गेज है इसको पहले काटिए, ये आंसर होगा ही नहीं। जहां जहां गेज है आंसर खत्म, बचा क्या? बी। आंसर नंबर बी। गेज क्यों काट दिया? क्यों? गेज क्या होता है? ये मापने वाला नहीं है, ये चेकिंग उपकरण होता है। चेकिंग, चेकिंग उपकरण होता है। ठीक है, इससे जांचते हैं, मापते नहीं है। जैसे मान लीजिए 10 mm का कोई गेज बनाती है, 10 mm ही माप सकता है, इससे कम या ज्यादा में नहीं माप सकते। हाँ, एडजस्टेबल बनाएंगे, उसके रेंज में बनाएंगे कि हाँ, ये 9 को माप देगा, 10 को माप देगा, 11 को माप देगा, इसमें फिटिंग हुआ था सही, नहीं हुआ था नहीं मापेगा। ये मापता नहीं है, जांचता है गेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनल माइक्रोमीटर। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? तो 0.01 mm। और इंच में पूछेगा तो एक और बढ़ जाएगा, 0.0001 इंच। लेकिन यही डिजिटल में पूछेगा तो इसी में भी लग जाएगा, डिजिटल के लिए भी। ठीक। हाँ, डिजिटल पूछेगा तो एक बढ़ा देंगे इंच पूछेगा तो सेम रहेगा, एक और बढ़ा देंगे। तो डिजिटल में भी एक जीरो बढ़ जाता है, यानी 3 डिजिट तक, यानी 3 अंक तक ये मान वैल्यू देता है डिजिटल में। डिजिटल माइक्रोमीटर। आइए माइक्रोमीटर के बारे में चर्चा करें। देखिए, यही है इंटरनल माइक्रोमीटर, यानी इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड ये स्पेसिंग कलर होता है, ये एक्सटेंसर होता है। एक्सटेंसर उसे कहते हैं जिसके ये रेंज होता है। एक्सटेंसर 25 mm के रेंज में मिलता है। ठीक है, जैसे 25 से 50, 50 से 100, 100 से 125, 125 से 150, 150 से 175, 175 से 200, अलग अलग रेंज में पाया जाता है। ये इसका हैंडल होता है। ये इसका माइक्रोमीटर हेड भी है, यानी ये थिम्बल स्केल होता है। थिम्बल डिवीजन या थिम्बल स्केल, ये मेन स्केल होता है। इसको रेचेट कहते हैं, इसको घुमाते हैं, इससे आता है। ये लॉकिंग स्क्रू है, घुमा कर जहाँ माप लेना हो वहाँ लॉक कर देंगे। ये अंदरूनी माप लेता है, ये स्लॉट वगैरह का चौड़ाई माप सकता है, ये अंदरूनी माप लेता है। देखिए, ये मापते हुए यहाँ पे दिखाया गया है कैसे माप रहा है। ओके, ये हैंडल होता है, ये अंदर चला जाएगा। ये हैंडल पकड़ कर इसको लॉक कर देते हैं और यहाँ से अंदर माप ले लेते हैं जितना माप लेना हो। ये सब का रेंज अलग अलग रेंज में मिलता है। एक्सटेंशन रॉड के सहायता से ही नाप सकते हैं, अलग अलग में आता है, लेकिन हाँ 25 के रेंज में ही मिलता है। अब देखिए स्लिप गेज, इसमें स्लिप गेज है, स्लिप गेज के बारे में चर्चा कर लीजिए। स्लिप गेज
ये परिशुद्धता लंबाई में मापता है, यानी एक्यूरेसी इसका ज्यादा होता है। ये माइक्रोमीटर को भी माप सकता है, रेंज को। जैसे ये माइक्रोमीटर की शुद्धता को जांचना है, तो यहाँ पे अगर 25 से 50 mm का रेंज में है, तो यहाँ 25 mm स्लिप गेज का गुटका है, तो वहाँ अगर इसको लगाएंगे और ढीला नहीं हुआ तो सही है, और ढीला हो गया तो मतलब माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट खराब है। ठीक। ये जो स्लिप गेज होता है ये बहुत हार्ड होता है, यानी कठोरकृत बनाया जाता है। ये उच्च कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं। ठीक है। ये हाई होता है, इसके फेस पर कोटिंग किया होता है, एकदम सरफेस एकदम फाइन होता है, कोटिंग किया होता है इस सरफेस पे। और यहाँ इसके टिप होता है, ब्रेन द्वारा बनाया जाता है। ब्रेनिंग कार्बाइड का टिप बनाया जाता है, किसका? माइक्रोमीटर का जो एनविल होता है उसका टिप। ब्रेजिंग के द्वारा इसको टिप को बैठाते हैं, कार्बाइड के बनाए जाते हैं, इसीलिए जल्दी से घिसते नहीं है, एक्यूरेसी समान बनी रहती है इसके। यह स्लिप गेज है। स्लिप गेज परिशुद्धता मापने के लिए उपयोग होता है। स्लिप गेज से सब कुछ माप सकते हैं, अच्छी है। स्लिप गेज का जो हार्डनेस होता है वो 63 HRC होता है। ठीक है। इसका उपयोग, इसका यूज जॉनसन जो है इसका खोज किए थे, स्लिप गेज का खोज जॉनसन ने किए थे। स्लिप गेज अलग अलग वेरिएशन में मिलता है, इसका ग्रेड होता है। आगे देखें, स्लिप गेज माप सकता है। स्लिप गेज जो होता है अलग अलग सेट में 112 सेट होता है जो इसका यूज होता है। 112 नंबर सेट होता है, इसका अधिक यूज होता है। एक दूसरे को स्लिप गेज के जोड़ने की प्रक्रिया को रिंगिंग कहते हैं। एक रिंगिंग कहते हैं। एक से दूसरे स्लिप गेज को जोड़ने की प्रक्रिया को रिंगिंग करता है। इस 4 ग्रेडों में मिलता है, 00, 0 और 1 और 2। ये 4 ग्रेडों में आता है। 00 को कैलिब्रेशन ग्रेड कहते हैं। ठीक है। 0 को इंस्पेक्शन ग्रेड कहते हैं, और 0 को टूल रूम में यूज करते हैं। ये वर्कशॉप में यूज होता है। ये वर्कशॉप में होता है, ये टूल रूम में होता है। ये 0 होता है निरीक्षण गेज होता है, जिसे इसको टूल रूम में यूज करते हैं। ये निरीक्षण होता है, इंस्पेक्शन के लिए यूज होता है। ये टूल रूम में होता है, ये वर्कशॉप में होता है, और इसे मास्टर गेज कहते हैं। इसको कैलिब्रेशन ग्रेड भी कहते हैं। ठीक है। ऐसे 4 होते हैं। घिसावरोधी जो स्लिप गेज होता है वो बताए ना, उच्च कार्बन स्टील यानी घिसावरोधी, यानी टंगस्टन कार्बाइड के इसके स्लिप भी बने होते हैं, जिसपे कोटिंग की प्रक्रिया की हुई होती है। इसको इसको जंग से बचाने के लिए से पेट्रोलियम जेली का उपयोग किया जाता है, जंग से बचाने के लिए सरफेस पे। आगे देखते हैं क्या है। लेकिन BIS के अनुसार 3 प्रकार का स्लिप गेज होता है, आगे चर्चा किया गया। देखिए BIS के अनुसार 3 प्रकार का स्लिप गेज होता है इसको 00 को नहीं मानता है वो BIS। याद रखिएगा, तीन होते पूछेगा तो 3 बताएंगे BIS के अनुसार, क्योंकि 3 मानता है BIS वाले। ठीक है। स्लिप गेज 112 सेट होता है। ठीक है। ये रेंज आता है, ठीक, 25 से 100 mm तक का माप सकता है। ये mm तक कितना माप सकता है ये बताता है, परिशुद्धता में माप सकता है। 103 वाले भी आते हैं, 46 वाले भी ग्रेड के आते हैं, 46 सेट भी होते हैं, 103 सेट भी, अलग अलग सेटों में ही आते हैं। ठीक है। स्लिप गेज ये ये स्लिप गेज के सरफेस होने, ये प्रोटेक्टर सरफेस होने कैसे बनता है देखिए। इसको हार्ड नहीं करेंगे तो जो भी वस्तुएं या जो भी यूज करेंगे, घिसते घिसते इसका जो एक्यूरेसी होता है खराब हो जाएगा, इसीलिए इसको स्लिप गेज के ऊपर से हार्ड किया जाता है। ये 46 वाले आए, एम सेट के 46 भी होते हैं, ये 103 भी होते हैं, ज़्यादा 112 वाला यूज होता है, ज़्यादा 112 वाला यूज होता है स्लिप गेज। ज़्यादा 112 होता है। जंग से बचाने के लिए पेट्रोलियम जेली का उपयोग किया जाता है, इसको कार्बाइड का ऊपर से लगा देते हैं। निम्न में से समांतर को सूचित किया जाता है, बताइए। उधर ना बताया था समांतर के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो ज्योमेट्री टॉलरेंस था उसमें बताया था समांतर के लिए होगा, ये फ्लैटनेस के लिए होगा, ये राउंडनेस के लिए होगा। इसमें क्या है, इतना इजी क्वेश्चन। अब पूछा दिखाए गए स्क्रू का नाम बताइए क्या है, सीधे पता चल रहा है। इस कौन सा स्क्रू है, सॉकेट स्क्रू। ठीक। स्क्वायर हेड स्क्रू कैसा होता है, स्क्वायर होगा।
स्क्वायर है, स्क्रू में स्क्वायर होगा, क्रॉस सेक्शन स्क्वायर होगा। ठीक, काउंटर सिंक में ऐसे होगा, काउंटर सिंक का ऐसे होगा। पेन हैंड पूछेगा तो ऐसे होगा, पेन हैंड पूछेगा तो ऐसे होगा। पेन कुछ इस प्रकार का होता है। ओके, आगे देखिए, इसमें चर्चा किया गया पेन हैंड का क्या होगा। देखिए, जो थ्रेड होता है ना, इससे स्क्रू कहते हैं, ये प्रकार का फास्टनर है। कौन सा फास्टनर है? न अस्थाई है, न अर्धस्थाई है, ये अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। इसको जब मन जब खोल सकते हैं, जब मन कर सकते हैं, इसीलिए ये फास्टनर है, अस्थाई है। एक दूसरे को जोड़ने वाला जो वस्तु होते हैं उसे फास्टनर कहते हैं, एक दूसरे को जोड़ कर रखते हैं। जैसे वेल्डिंग है, तो वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग जो फास्टनर है, कौन सा फास्टनर है? परमानेंट फास्टनर है। यानी एक बार मार दिए वेल्डिंग, जोड़ेंगे तो खराब हो जाएगा, इसको निकालेंगे। फास्टनर तीन प्रकार के होते हैं। चलिए फास्टनर के बारे में बता देते हैं। फास्टनर तीन प्रकार के होते हैं, एक टेम्पोररी फास्टनर, एक सेमी परमानेंट और एक परमानेंट। टेम्पोररी में उसे कहते हैं जैसे किसी वस्तु को फिक्स कर दी और उसे निकालना चाहते हैं, तो वस्तु का जो जो भी चीज होगा इन डायमेंशन वो क्षतिग्रस्त नहीं होगा। लेकिन सेमी में क्या होगा ना, फास्टनर खराब हो जाएगा, लेकिन वर्क को क्या होगा, क्षतिग्रस्त नहीं होगा। इसमें फास्टनर खराब हो जाएगा, जो फास्टनर खराब हो जाएगा, लेकिन वर्क जो रहेगा उससे कुछ नहीं होगा। और इसमें दोनों खराब हो जाएगा। परमानेंट फास्टनर में फास्टनर भी खराब हो जाएगा, वर्क पीस भी खराब हो जाएगा। तो इसमें ना फास्टनर खराब होगा, ना वर्क पीस खराब होगा, ये दोनों सही रहेगा। उसे टेम्पोररी फास्टनर कहते हैं। सेमी में क्या होगा, फास्टनर खराब, वर्क सब वर्क जो पीस होगा वो सही रहेगा। परमानेंट में क्या होगा, फास्टनर भी खराब होगा, वर्क पीस भी खराब हो जाएगा, दोनों खराब हो जाएंगे। आगे देखिए, इसका व्यास जो होता है 1.5 गुना रखते हैं थ्रेड का व्यास से। इसका व्यास जो होता है 1.5 गुना रखते हैं थ्रेड के व्यास से। न्यूनतम 1.5 गुना रखा जाता है व्यास के दूरी के बराबर। ठीक है, इसका साइज कितना होता है? 1.5 mm से 12 mm, और लंबाई 2 से 75 mm तक होता है। ये लंबाई होता है, ठीक, और ये व्यास होता है। फास्टनर में क्या होता है, मान लीजिए ये बोल्ट हो गया हेक्सागोनल, कोई भी कोई भी बोल्ट हो गया, ये बोल्ट हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, तेल कहते हैं, इसको बोधी कहते हैं, और इसको हेड कहते हैं, और इसको व्यास कहते हैं। ये इसको व्यास कहते हैं, इसको व्यास कहते हैं। ठीक है ना, ये बेसिक है, बेसिक जानना चाहिए। बेसिक जानना चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ चीज दिखाया गया, ये राउंड वाला है। राउंड का पूछेगा सिंबल, तो ये बताएंगे ओवल हेड स्क्रू है, ये फ्लैट हेड स्क्रू है, ये पेंट हेड स्क्रू है, ये टूलेस है, ये फिलिस्टर, फिलिस्टर है। ठीक है, अगर देखिए जो मेन मेन है वही देखेंगे, जो मेन मेन है वो भी वही देखेंगे। ये तो बताइए क्या है, कैप स्क्रू होता है। कैप स्क्रू एक कैप स्क्रू होता है। कैप स्क्रू क्या होता है, जंग वगैरह से सुरक्षित रहता है। कैप स्क्रू बाहरी जंग से सुरक्षित रहता है, क्योंकि कैप लगा होता है उसके टिप पे। सेट स्क्रू, कुछ सेट स्क्रू में ऐसे मिलते हैं, ये हेडलेस होते हैं। ये हेडलेस, इसका हेड नहीं होता है, ये हेडलेस होते हैं। फ्रेज पॉइंट स्क्रू है ये 1 नंबर वाला। बी नंबर वाला ओवल है। 3 नंबर वाला शंकु है। 4 नंबर वाला डॉग है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, डॉग का पॉइंट है पूछा गया। डॉग पॉइंट स्क्रू कैसा होता है, कैसा सिंबल लेके पूछेगा कौन सा स्क्रू है, डॉग पॉइंट। क्योंकि यहाँ से देखिए ये वाला ये सेट स्क्रू है 3 नंबर, इसको याद रखना चाहिए। ओके, इसका व्यास कितना होता है, व्यास भी याद रख लेंगे।
ये रेंज में याद रखा जाता है। 6 mm से 50 mm व्यास और इतना एम के व्यास में उपलब्ध हो जाता है कैप स्क्रू। ठीक है, सेट स्क्रू सेट में आते हैं, इसीलिए उसका नाम है सेट स्क्रू। सेट में आते हैं इसीलिए। आगे नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब। नया जो सीरीज चालू होगा वो जो बिहार में कार्य निरीक्षक आया है, ठीक है, वर्क इंस्ट्रक्टर, उसके लिए हम लोग चालू करेंगे कल से सीरीज। ठीक है, उसका थ्योरी पोर्शन कल से चालू होगा, फ्री में यूट्यूब पर सेशन पर मिलेगा चालू। ठीक है, बिहार में जो आया है, बिहार में उसका चालू करेंगे। बिहार जो में आया है, जो वर्क इंस्ट्रक्टर का अच्छा खासा सीट है, उसका चालू करेंगे। ठीक है, कल। जब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, पढ़ते रहिए। जय हिंद।